नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। तो याद रखिएगा, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसका कार्यकाल था 1505 से लेकर 1519 तक। और दूसरा पुर्तगाली वायसराय इसके बाद आया था एल्बुकर्क। नेक्स्ट 1632 में हुगली को शाहजहां ने पुर्तगालियों से छीन लिया। तो प्रश्न आता है कि किस मुगल शासक ने हुगली को पुर्तगालियों से छीन लिया? तो शाहजहां ने छीन लिया था। कब छीन लिया था? 1632 में। नेक्स्ट है, डचों ने पुलिकट में पैगोडा नामक सोने का सिक्का चलाया था। पैगोडा नाम से क्या चलाया था? सोने का सिक्का। किसने चलाया था? डचों ने पुलिकट में। नेक्स्ट है, मुंबई का संस्थापक गेराल्ड आंगियार था। तो मुंबई का संस्थापक कौन था? गेराल्ड आंगियार। नेक्स्ट, कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। तो प्रश्न आता है कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। और किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और डचों के बीच। और इस युद्ध में पराजय के बाद भारत से डचों का पतन हो गया। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, जिसमें हेक्टर मुनरो की अंग्रेजी सेना ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना को हराया। यानी एक तरफ अंग्रेज थे जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, दूसरी तरफ मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब तथा बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम शामिल थे। और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। यह अंग्रेजों की पहली वास्तविक विजय भारत में मानी जाती है, क्योंकि जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने छल कपट के माध्यम से बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला को हराया था। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड माने जाते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को भूमि का स्वामी माना जाता था। यह व्यवस्था दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु तथा मुंबई में प्रचलित थी। भारत में 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू की थी। जमींदारी, जो कि पश्चिम बंगाल, बिहार तथा बनारस में थी, और एक थी माहलवाड़ी व्यवस्था, जो कि उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित थी। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही प्रचलित थी, जो लगभग कुल भूमि के 51% हिस्से पर लागू थी। नेक्स्ट, भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। और सबसे पहले भारत में रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में मुंबई से थाणे के बीच 16 किलोमीटर लंबी बिछाई गई थी, लेकिन सर्वाधिक लाइन बिछाई गई लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट है, भारत की प्रति व्यक्ति आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में 20 रुपये लगाया था। तो भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब लगाया था? 1867-68 में। और कितने रुपये लगाया था? 20 रुपये प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो इससे पहले 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बंगाल के बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हो गया। तो इसे कहा था यशवंत सेन, यानी सुरेंद्र नाथ सेन ने। और सुरेंद्र नाथ सेन 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार भी हैं, और इनके बुक का नाम है 1857। नेक्स्ट है, गडकरी विद्रोह 1844 में कोल्हापुर में हुआ था। गडकरी विद्रोह कब हुआ? 1844 में। कहाँ हुआ? कोल्हापुर में। कोल्हापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, रानी गैडल्लू सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो रानी गैडल्लू मणिपुर में नागा आंदोलन में भी भाग लिया था इन्होंने। उसके बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गई थी, और इन्हें रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट, 1854 का आउट डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन सा क्या कहलाता है? 1854 के आउट डिस्पैच को। और इसी के तहत 1857 में 3 विश्वविद्यालय भारत में बने थे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के। और ये तीनों विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनाए गए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं 16वां प्रश्न की 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा की वर्धा योजना में 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने वर्धा योजना कब प्रस्तुत की थी? 1937 में प्रस्तुत की थी, और इसमें 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। तो यह प्रश्न भी आ सकता है कि वर्धा योजना किसने प्रस्तुत की? तो महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी।
नेक्स्ट है गदर पार्टी का पत्र गदर सैन फ्रांसिस्को में अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। तो गदर पार्टी का गठन 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। उसी का पत्र था गदर, जो कि इन भाषाओं में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका नामक समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा। तो याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था, जिसके अंतर्गत देसी भाषाओं के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान था इसमें। इसी से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगाली से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा। अब देखते हैं 19वां प्रश्न कि राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1825 में। किसने की थी वेदांत कॉलेज की स्थापना? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, महादेव गोविंद रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे ने। और कब की थी? 1884 में। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डिरोजियो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्रथम राष्ट्रवादी कवि? हेनरी विवियन डिरोजियो को। नेक्स्ट, नरेंद्र नाथ दत्त ने खेतड़ी के महाराजा की सलाह पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद कर लिया था। तो स्वामी विवेकानंद से पहले इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और किसके कहने पर अपना नाम विवेकानंद रख लिया? खेतड़ी के महाराज। उनका नाम क्या था खेतड़ी के महाराज का? अजीत सिंह था। जब 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो जा रहे थे, उसी दौरान खेतड़ी के महाराज ने इन्हें अपना नाम विवेकानंद रखने को कहा था, तो इन्होंने रख लिया था। अब देखते हैं 23 प्रश्न को कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में तमिलनाडु के अडियार में खोला गया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। मैडम ब्लावस्की, कर्नल अनकाट ने मिलकर की थी। और लेकिन इसका मुख्यालय जो है तमिलनाडु के अडियार में खोला गया। और भारत में मुख्य इसकी कर्ता धर्ता थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट, धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव ने सती प्रथा की समाप्ति का विरोध किया था। तो पहले तो याद रखिए कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। और इन्होंने सती प्रथा की समाप्ति का विरोध किया था। सती प्रथा 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में अधिनियम 17 के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। तो इसका राधाकांत देव ने विरोध किया और कहा कि भारतीय धार्मिक और सामाजिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप न करें और इन सब मामलों का समाधान भारतीय आपस में कर लेंगे। नेक्स्ट, देवबंद स्कूल नामक संस्था सहारनपुर में बनी थी। आगे देखते हैं, दक्कन किसान विद्रोह महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिलों में 1874-75 में हुआ था। तो दक्कन किसान विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और वहाँ पे कहाँ हुआ था? पुणे और अहमदनगर जिलों में। और कब हुआ था? 1874-75 में। नेक्स्ट, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ था तेभागा आंदोलन? बंगाल में। और कब शुरू हुआ था? 1946 में। इसके नेता कौन थे? कंपाराम और भुवन सिंह। नेक्स्ट है, बंगाल एवं बिहार के किसानों ने चौकीदार टैक्स के खिलाफ आंदोलन चलाया था। तो कहाँ के किसानों ने चौकीदार टैक्स चलाया था? बंगाल और बिहार के किसानों ने चौकीदार टैक्स के खिलाफ। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो कौन थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? लाला लाजपत राय। और इसका अधिवेशन सबसे पहले कहाँ हुआ था? 1920 में हुआ था, मुंबई में। आगे देखते हैं 30वां प्रश्न कि कांग्रेस समाजवादी दल के नेताओं में जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, मीनू मशानी, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया तथा अच्युत पटवर्धन थे। तो यह भी याद रखिए कि कांग्रेस समाजवादी दल का गठन 1934 में हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं किसने कहा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्र गीत वंदे मातरम लिखा है। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने कहा था सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर। तो याद रखिएगा किसने कहा था कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर? तो एनी बेसेंट ने कहा था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। लेकिन प्रथम भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू को माना जाता है। सरोजिनी नायडू थी क्योंकि इन्होंने 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ की थी? लंदन में की थी। और कब की थी? 1905 में। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कब किया था? 1906 में किया था। और किस अधिवेशन में किया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में।
नेक्स्ट 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ जिसमें अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। तो याद रखिएगा 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और किस अधिवेशन में हुआ था, वो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिकाचरण मजूमदार ने। नेक्स्ट देखते हैं अब चंपारण सत्याग्रह अहमदाबाद व खेड़ा गांधी जी के आंदोलन के क्रम से आंदोलन थे। तो सबसे पहले चंपारण हुआ था बिहार में 1917 में, उसके बाद अहमदाबाद में हुआ था सत्याग्रह, उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। तो अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में और दोनों 18 में हुए थे और चंपारण 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने महात्मा गांधी को 6 साल कैद की सजा सुनाई। तो असहयोग आंदोलन 20 से 22 तक चला था और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो जाने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद ब्रूमफील्ड ने महात्मा गांधी को अशांति फैलाने के आरोप में 6 साल कैद की सजा सुनाई थी। नेक्स्ट कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया। तो याद रखिएगा पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया था, 26 जनवरी 1930 को मनाया था और इसी के याद में भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तब से 26 जनवरी को हर वर्ष भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट लंदन में 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी को किसने अर्धनंगा फकीर कहा था, तो वो कहा था फ्रैंक मोरिस ने। तो याद रखिएगा कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस ने 3 गोलमेज सम्मेलन में मात्र एक में भाग लिया था और भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये व्यक्तिगत रूप से भाग लेने गए थे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ, तो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। अधिवेशन कब हुआ था, 1940 में। तो याद रखिएगा 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था और किस अधिवेशन में पारित किया था, लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के सतारा और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर तथा उड़ीसा में समानांतर सरकारें बनी थी और सबसे पहली समानांतर सरकार इनमें बनी थी बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जय हिंद का नारा जर्मनी में दिया था। तो याद रखिएगा जर्मनी में ही इन्होंने जय हिंद का नारा सबसे पहले दिया था और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पहली बार संबोधित किया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति के वकीलों के प्रमुख भोला भाई देसाई थे। तो याद रखिएगा आज़ाद हिंद फौज की बचाव समिति बनी थी जिसमें वकीलों के नेता थे, प्रमुख थे भोला भाई देसाई। अन्य वकील जो सहयोगी थे उसमें हैं जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू और ये मुकदमा चला था दिल्ली के लाल किले में। नेक्स्ट है भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रकाशित हुई। तो भारत विभाजन की योजना माउंटबेटन ने लाई थी और कब लाई थी, 3 जून 1947 को प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे पंडित नेहरू थे। तो याद रखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 1940 में शुरू हुआ था और प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और इसको दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 में पंजाब में भगत सिंह, यशपाल तथा छबील दास ने की। तो याद रखिएगा भारत नौजवान सभा कब बनी थी, 1926 में पंजाब में बनी थी और इसको किसने बनाया था, भगत सिंह, यशपाल और छबील दास ने मिलकर। नेक्स्ट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। याद रखिएगा किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और कब की थी, 1905 में। और 1905 में ही बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट है मेरठ षड्यंत्र केस 1929 का संबंध साम्यवादी नेताओं से है। तो मेरठ षड्यंत्र केस का संबंध किससे है, साम्यवादी नेताओं से और कब हुआ था केस, 1929 में। नेक्स्ट है बंगवासी समाचार पत्र जोगेंद्रनाथ बोस का है। नेक्स्ट सन्यासी विद्रोह पश्चिम बंगाल में 1770 से 80 तक हुआ था और इसमें से ज़्यादातर सन्यासी जो थे किसके अनुयायी थे, शंकराचार्य। तो प्रश्न आया था कि ये सन्यासी जो विद्रोह हुआ था उसमें सन्यासी किसके अनुयायी थे, तो शंकराचार्य के अनुयायी थे। और इसी सन्यासी विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है।
तो दोस्तों ये आधुनिक भारत के इतिहास के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से सुनिए, अच्छे से देखिए और याद रखिए ताकि परीक्षा में प्रश्न आए तो आप उसका आसानी से हल दे सकें। वीडियो देखने के बाद यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।